हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9, जिसमें हमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए मैं सभी सॉल्व करवा के दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को आखिरी तक देखना, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है। इसमें बोला है सॉल्व, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो ये साइन किसका है, डिवाइड का। इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको सॉल्व करवा के देता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है -96 डिवाइड बाय 16, ठीक है। चलो मैंने अपने बुक पे लिख के रखा है जिस तरीके से। देखो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे। यह -96 डिवाइड बाय 16। सबसे पहले इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे हम, -96 डिवाइड बाय 16, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते जाना है। कैसे सॉल्व करना है, जब तक ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते तब तक हमें सॉल्व करते जाना है, ठीक है। काफ़ी लोग आपको शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, लेकिन शॉर्टकट में कुछ भी नहीं समझता क्योंकि आप छोटे हो। मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझे और आंसर किस तरीके से निकलता है उसमें भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। काफ़ी लोग आपको शॉर्टकट बताएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट नहीं करते हैं। देखो पहले तो हमें छोटा नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये भी ध्यान दो कि आपको इवन नंबर और ऑड नंबर पता है क्या। चलो मैं बताता हूँ इवन नंबर क्या होता है। जैसे कि इवन नंबर हमारे होते हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8। ये हमारे इवन नंबर है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डिवाइड करते समय हमें काम आता है, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर हमारे कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारे ऑड नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया। इवन नंबर ये है, ऑड नंबर ये है। अब बताता हूं मैं आपको इवन और ऑड नंबर का काम कहाँ पे आता है हमको, ठीक है। देखो यहाँ पे 96 दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, तो हमें सबसे पहले छोटे नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर सकते क्या, वो देखना है। जैसे कि 1 से तो हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 से कोई भी नंबर हो मल्टीप्लाई करेंगे आंसर उतना ही आएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर 2 से। अब देखो 2 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं क्या। अब देखो दोनों साइड में पीछे में इवन नंबर दिए, देखो ये इवन नंबर 6 है इवन नंबर, तो इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 से, 4 से, 6 से, 8 से एंड 8 से, इन सब नंबर को हम इवन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब दोनों के पास 6 है तो हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक 2 का डिवाइड करके दिखाता हूँ, आपको डिवाइड नहीं आता होगा तो वो भी बताता हूँ। देखो 2 से हम पहले 96 को डिवाइड करेंगे। देखो 2 जब तक 9 नहीं आता तब तक बोलना है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। लेकिन 10 लेंगे क्या हम, नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 से बड़ा है। तो 2 4 जा 8, ओके। अब 9 में से 8 को हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 बचेगा। और 6 को हम ला लेंगे नीचे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में 16 आता है क्या, वो देखना है। 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, ये 0 0। तो मतलब 2 के टेबल में 96 कितने बार में आता है, कितने बार में आता, 48 टाइम्स, ठीक है। तो हमारा ऊपर में 48 आ जाएगा, 48 एंड 16 कितने बार, 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 8 टाइम, ठीक है। फिर और ये डिवाइड हो सकता है क्या, वो देखना है। देखो दोनों ऑड नंबर है, अब कॉस हो सकता है। ये 2 4 जा 8, 2 के टेबल में 4 टाइम में आएगा, और ये 2 24 जा 24 टाइम में आएगा। ये कितने टाइम में आएगा, 24, ठीक है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर डिवाइड नहीं आता है तो समझ लो अच्छे से, ठीक है। देखो 2 से हम 48 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। ये 0 आ गया, ये 8 को ला लेंगे हम नीचे, 2 4 जा 8, तो हमारा कितना आ गया, 24, ठीक है, 24, ओके। चलो अब ये फिर से डिवाइड हो सकता है क्या, देखो 2 के टेबल में, देखो 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 जा
4, ठीक है, ये निगेटिव का साइन लेते चलना है। और ये 24 कितने टाइम में आएगा, 12 टाइम में, 12, ठीक है, 12 टू जा 24 भी होता है ना, ऐसा, ठीक है। उसके बाद और कट हो सकता है क्या, देखो 2 के टेबल में ऑफकोर्स 2 आएगा ही आएगा, कितने बार में आएगा, 1 बार में, एंड 12 कितने बार में आएगा, 2 6 जा 12, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा, अब देखो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, 1 आ गया, मतलब यहाँ पे इसका काम फिनिश हो गया। तो 6 निगेटिव में है तो -6/1, तो इसका फाइनल आंसर लिख देंगे हम, आंसर कुछ इस तरीके से कि इसका आंसर आ गया हमारा 6, ठीक है। देखो ऐसा, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, मतलब जब तक दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होते तब तक हमें करते रहना है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। और जब नहीं हो रहा है तो वहां पे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब 2 देखते हैं, 98 एंड 28, ठीक है। अब देखो 98 को भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन फ्रैक्शन फॉर्म में 98 डिवाइड बाय -28, ठीक है। तो इसे हम अभी सॉल्व करते हैं। देखो दोनों इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं ना। देखो 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको, किसको करेंगे, 98 को करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आ गया हमारा 1, ये 8, 2 6 जा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो मतलब यहाँ पे हमारा 48 आ गया, कितना आ गया 49, कितना आ गया 49, 2 9 जा 18, तो यह हमारा 49 आ जाएगा। और 28 कितने टाइम में आएगा हमारा, देखो एक दूसरी ट्रिक भी बताता हूँ, 2 से अगर डिवाइड करना हो तो 28 का सीधा सीधा आधा कर दो, कितना आएगा 14, है ना, 14 2 जा 28, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखना है ये दोनों नंबर 2 से और डिवाइड होता है क्या, देखो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा, होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें ऑड नंबर है। अब आ रहा है ना काम हमें इवन नंबर ऑड नंबर, तो देखो 3 से होगा क्या, नहीं, 3 के टेबल में 15 आता है। फिर 4 से हो जाएगा क्या, 4 जा 16 होता है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 5 से नहीं होगा, क्योंकि 5 के टेबल में सिर्फ 0 एंड लास्ट में 0 एंड 5 ही आता है। 6 के टेबल में देखो ऑड नंबर तो नहीं आएगा। 7 के टेबल में आता है कि देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये 7 के टेबल में 2 टाइम में आ रहा है, ये 7 7 जा 49, तो ये 7 के टेबल में 2 टाइम आ रहा है, 7 के टेबल में ये 7 7 जा 49, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। ये दो, अब देखो ये दोनों नंबर कट हो सकते क्या, 2 के टेबल में 2 तो आएगा, लेकिन 7 आएगा क्या, नहीं, 6 और 8 ही आता है, तो फिर 3 का लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहीं पे हमारा सॉल्यूशन खत्म होता है। तो इसका फाइनल आंसर हम इस तरीके से लिख देंगे, आंसर -7/2, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है हमको, -51, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, -51 अपॉन डिवाइड बाय 68, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इवन नंबर दिया है, यहाँ पे ऑड नंबर, ये 2 के टेबल में भी नहीं जाता, 3 के भी नहीं, 4 के भी नहीं, सीधा सीधा ये जाएगा 17 के टेबल में, कितने 17 के, 17 और 17 3 जा, देखो 17 1 जा 7, 17 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा 68, तो यहाँ पे हमारा 17 4 जा, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, कितने 3 टाइम जा रहा है, एंड 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, आंसर -3/4, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर रहेगा। चलो अब 4 क्या दिया है हमको, 4 देखते, 4 में कितना दिया है, 38 एंड 57 दिया है, कितना दिया है 38 एंड 57। देखो ये भी 38 कौन से टेबल में जाता है, बताओ, 38 2 से कर सकते हैं, पहले तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले, कुछ इस तरीके से 38
अपॉन -57। ठीक है, साइन का अच्छे से प्रॉपर आपको ध्यान देना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब देखो 38 2 के टेबल में तो जा सकता है, लेकिन 57 जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है। फिर 3 के टेबल में भी नहीं जाता, 4 के, ये सीधा सीधा 19 के टेबल में जाता है। 19 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। तो यहाँ पे कितने टाइम गया 19 के टेबल में? 2 टाइम में। एंड 19 के टेबल में 57 कितने टाइम में गया? 3 टाइम में। ठीक है, तो इसका हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, इसका हम फाइनल आंसर लिखेंगे, आंसर -2/3। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका फाइनल आंसर बनेगा। ओके, चलो अब 4 वाला देखते। 4 वाला हमें क्या दिया है? -85 डिवाइड बाय 20। ठीक है, चलो देखो, पहले हम इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे इस तरीके से, -85/20। ठीक है, चलो देखो 2 के टेबल में 5, अब 2 के टेबल में जा सकता है क्या 5? लास्ट में ऑड नंबर है, नहीं। 0 तो आ सकता है लेकिन 5 नहीं आ सकता। 3 के टेबल में नहीं जाता, 4 में भी नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर नहीं आता। फिर 5 के टेबल में दोनों जाते, क्योंकि 5 के टेबल में लास्ट में 5 एंड 0 ही होता है। ठीक है, देखो 5 के टेबल में 20 कितने टाइम में आएगा? 5 4 जा 20 एंड 85 कितने टाइम में आएगा? तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 85 डिवाइड बाय 5। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1 जा ही लिखेंगे 5, क्योंकि 8 से 10 बड़ा है तो वो हम नहीं लेते। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे एंड 5 को ला लेंगे हम नीचे। देखो 5 के टेबल में 35 आता है, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा 85 कितने टाइम में जा रहा है? 17 टाइम में, 17 टाइम में। ठीक है, ये माइनस। अब देखो 2 के टेबल में 4 आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता। 3 के टेबल में 4 नहीं आता, 4 के टेबल में 4 आता है लेकिन 17 नहीं आता। देखो 16 आता है एंड 20 आता है। उसके बाद 5 तो लेंगे ही नहीं क्योंकि यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 5 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 तो 5 से छोटा है। 6 भी नहीं लेंगे, 7 भी नहीं लेंगे, और वैसे भी 17 प्राइम नंबर है ना, कोई भी टेबल में नहीं आता। और इसका हम आंसर लिख देंगे कुछ इस तरीके से, आंसर इक्वल्स टू -17/4। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब देखो उसके बाद कितना दिया है, कौन सा दिया है? 150 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो चलो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्यूशन -150/-25। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है और साइन वाइन का बराबर ध्यान देना है। देखो अब ये 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, 3 के टेबल में भी 24 आता, और 4 के टेबल में जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑड नंबर है। फिर 5 के टेबल में ऑफकोर्स जाएगा। देखो 5 के टेबल में दोनों जाएंगे, 5 के टेबल में लास्ट में 5 भी आता है, 0 भी आता है। देखो 5 के टेबल में ये 25 कितने टाइम में जाएगा? 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अब ये 150, देखो सिंपल है, 5 3 जा कितना होता है? देखो 5 3 जा 15, ये 0 है उसको लगा दो, 5 3 जा 15, एक 0 है तो उसे हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरीके से, मतलब ये 30 टाइम जाता है। अब देखो आगे और कर सकते क्या, वो देखो 5 के टेबल में 5 भी आएगा और 30 भी आता, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। तो हमारा देखो माइनस माइनस क्या करते हैं हम, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, पहले हम यहाँ पे 6 1 जा 6 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 6 पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 6। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखो 7 देखते हैं हम लोग। 7 में क्या दिया है? 7 में हमें 160 दिया है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, 100 डिवाइड बाय 60। ठीक है, चलो अब देखो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते क्या? अब कॉस हो सकते क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। ठीक है, चलो देखो ये 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है? 2 3 जा 6, और ये 0 वैसे का वैसा लगा देंगे। ओके, उसके बाद 2 के टेबल में 10 आता है, तो 2 5 जा 10, ये 0 था इसलिए 0 लगा देंगे।
ठीक है। या फिर आप 10 के टेबल को भी बोल सकते हैं, 10 के टेबल में भी दोनों आता है। देखो 10 के टेबल में 6 बार में आता है, 10 के टेबल में 100 10 टाइम में आता है, लेकिन हम छोटे से ले रहे हैं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो समझने में, ठीक है। अब देखो ये 2 के टेबल में ऑफकोर्स और भी आ सकता है 2 के टेबल में, या फिर 3 के टेबल में। अपन डायरेक्ट 10 के टेबल में देखते हैं, ठीक है। 10 के टेबल में ये कितने बार आएगा, 3 बार में। एंड 10 के टेबल में 50 कितने बार में आएगा, 5 बार में, ठीक है। तो 5/3 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि 10 के टेबल में ये कितने बार में जाता है, 3 टाइम में। 10 3 जा 30, 10 5 जा 50, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। आंसर 5/3, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अब 8 वाला देखते हैं। 8 में क्या दिया है, 8 में हमें दिया है 9/54, ठीक है। चलो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे सबसे पहले, 9/-54, ठीक है। चलो 9 के टेबल में 54 आता है क्या, देखना है पहले। तो 3 के टेबल में ये आता है, ये नहीं आता। तो 9 के टेबल में 9 1 जा 9, 9 2 जा, बोलो टेबल बोलो, 9 1 जा 9, 9 के टेबल में 6 टाइम में आ रहा है ना, 9 6 जा 54, 9 6 जा 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमारा। अब देखो इसको हम कट कर सकते क्या, नहीं, क्योंकि ये 1 आ गया तो इसका मतलब हो गया। इसके बाद हम कट नहीं कर सकते, मतलब -1/6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर -1/6, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस का साइन तो नीचे है, तो नीचे क्यों नहीं दे रहे। तो जब इंटीजर्स हम लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो निगेटिव साइन हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो उसके बाद हमें 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 9 में क्या दिया है वो भी देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे। कितना आ जाएगा हमारा, 78/65, ओके। चलो अब देखो 78 कौन से टेबल में, देखो 2 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं। 3 के टेबल से नहीं, ये डायरेक्ट 13 के टेबल में आता है 78, ठीक है। 13 बन जा 13, 13 2 जा 26, डायरेक्ट ये 6 कितने बार में आता है, 6 टाइम में। 13 6 जा 78 एंड 13 5 जा 65, 13 5 जा। आप लोग टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। मैं आपको हमारा समय बचाने के लिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। 13 6 जा 78 एंड 13 5 जा 65, ठीक है। तो उसके आगे और कर सकते हैं क्या, देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा लेकिन 6 आता, लेकिन 5 नहीं आता। फिर 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में 5 आता लेकिन 6 नहीं आता, और 6 के टेबल में 6 आता लेकिन 5 नहीं आता। इसके बाद कर सकते क्या हम, नहीं। तो यहीं पे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आंसर 6/5, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो उसके बाद 10 दिया है, 10 वाला भी लास्ट है हमारा ये। पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, -5 डिवाइड बाय -315, ठीक है। ये भी आसान है, आप बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको सॉल्व करवा के दे रहा हूँ। देखो अब 5 2 के टेबल में आएगा क्या, नहीं। 3 के टेबल में नहीं, 4 के नहीं, 5 के टेबल में आएगा, और 315 भी आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। अगर 0 भी होता था तब भी आता था, ठीक है। तो देखो 5 के टेबल में 315 कितने बार में आएगा, उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, अब 3 को ले सकते क्या, नहीं। तो 31 तक बोलना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, लेकिन 35 को ले सकते क्या, नहीं। उसके पहले 5 के टेबल में कितना आया, 30, कितने टाइम में आया, 6 जा 5 6 जा 30। अब 31 में से 30 गए, कितने बचे, 0 1 बचे ना। अब हम 5 को डालेंगे नीचे कुछ इस तरीके से। अब 5 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे 63 टाइम में आया। मतलब 5 1 जा 5 एंड ये 63, ठीक है।
कुछ इस तरीके से। और हमारा फाइनल आंसर कैसा आएगा? अब देखो दोनों के साइन निगेटिव निगेटिव है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव में। काय में आएगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ पे 1/63 कुछ इस तरीके से हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हमें? राइट 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी। आंसर इज, मतलब ये हमें 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स बनाना है जिसका आंसर 24/5 इतना आना चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल भी मत घबराओ, बहुत ही सिंपल है, ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो देखते हैं, मेरे कॉपी में लिखा है मैंने। देखो तो हमें क्या करना है, हमें 3 पेयर बनाना है। ठीक है, 3 डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे जिसका आंसर 24/5 आना चाहिए। देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, पहला 1 कर लेते हैं, 24/5। ठीक है, इसका हम आंसर आ जाएगा हमारा इस तरीके से 24/5। देखो सिंपल था ना, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना। अब दूसरा देखते हैं, दूसरे के लिए हम आंसर कैसे निकालेंगे। पहले 24 × 2 कर दो एंड 5 × 2 कर दो। कितना आ जाएगा हमारा? 24 2 जा 48 एंड 5 2 जा 10। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 48/10। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 3 का कैसा करेंगे हम लोग। 3, इसमें हम 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24 × 3 कितना आ जाएगा हमारा? देखो अगर आपको नहीं करना आता तो ऐसा करना। ठीक है, आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पता है कैसे आता। देखो 3 4 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 एंड 1 7, तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। तो यहाँ पे 72/5 3 जा 15। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसे हमने तो आंसर निकाल लिए। ओके, ये हमारा आंसर है। अगर हम 72/10 15 करेंगे तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से निकलेगा। ठीक है, तो ये मैं एक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बाकी एक आपको करना है। ठीक है, एक तो करके ही दिखा दिया। देखो सेकंड वाला हम करेंगे। कितना दिया हमको? 48/10। ठीक है, इसका हमें आंसर निकालना है। क्या करना पड़ेगा हमें? पहले फ्रैक्शन फॉर्म में इसके पहले पढ़े 48/10 लिख देंगे। अब देखो 10 कौन से टेबल में जाता है, 48 कौन से टेबल में जाता है? देखो 10 2 के टेबल में जाता है ना, और 48 भी जाएगा क्योंकि इवन नंबर है दोनों। तो देखो कितने बार में जाएगा? 5 टाइम में। एंड 48 कितने टाइम में जाएगा? 24 टाइम में, है ना? 24 टाइम में जाएगा। देखो डिवाइड करके दिखाता हूँ। डिवाइड यहाँ पे 2 के टेबल में 48 कितने टाइम में? 2 2 जा 4। देखो 0 आ गया। फिर इसको हम ला लेंगे नीचे। देखो 2 4 जा 8 आ गया हमारा 24। समझ में आ गया? तो देखो तो हमारा आंसर हमारा 24/5 आ गया बराबर आंसर। इस तरीके से आपको थर्ड वाला भी करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, वो आपको होमवर्क है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? राइट 3 डिविजन्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी। उसका आंसर आना चाहिए -5/7। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है, सिंपल है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन कैसा आएगा? पहले तो वो आंसर 5/7 है। किस तरीके से हम लिखेंगे? 5/7। ये निगेटिव है, एक साइड में निगेटिव है, तो इसका ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसका हम आंसर लिख देंगे -5/7। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा। फर्स्ट तो निकल गया। अब सेकंड वाला देखो, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हमें 3 बनाना है ना, तो क्या करना होगा? -5 × 2 इक्वल्स टू कितना है? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 निगेटिव में आएगा। उसके बाद 7 × 2 कितना आएगा? 7 2 जा
14। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया हमारा आंसर। तो हम आंसर लिख देंगे ऐसा, कितना आ जाएगा हमारा -10 डिवाइड बाय -10 डिवाइड बाय 14। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला कैसा करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, -5, एंड 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 जा 15, ये निगेटिव में आएगा, एंड 7 3 जा 21। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा -15 डिवाइड बाय 21। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कैसा करना है, सेम इसी के जैसा आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क रहेगा। चलो ठीक है, मैं एक करके ही दिखाता हूँ आपको। इधर -5, देखो हमारा एक आंसर कितना है, 10 डिवाइड बाय 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 10 डिवाइड बाय कितना है 5, 10 डिवाइड बाय कितना था हमारा 14, 10 डिवाइड बाय 14। ठीक है, चलो इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेते हैं। -10 था ना हमारा, -10 डिवाइड बाय 14। अब देखो 2 के टेबल में ये दोनों जा सकते क्या, यस जा सकते हैं। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। हाँ, और ये निगेटिव का साइन। ठीक है, देखो हमारा आंसर आ गया ना इस तरीके से, -5/7 आ गया, -5/7 इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद वाला आपको करना है, वो भी सिंपल है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, द फिश इन अ पॉन्ड बिलो कैरी सम मेंबर्स, चूज एनी 4 पेयर एंड कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन those numbers with those numbers. Now choose 4 other pairs and carry out division with this number. तो हमें बोला क्या है, हमें एक फिश पॉट दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन के 4 पेयर बनाना है एंड डिवीज़न के 4 पेयर बनाना है। जैसे कि इन लोगों ने एक बना के दिया है, हमें 4 इसके 4 बनाने हैं और डिवीज़न के 4 बनाने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, चलो देखो इसमें फर्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया है -13 मल्टीप्लाई -15 इक्वल्स टू 95। तो देखो 13 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 195 आता है। ठीक है, और दोनों के पास निगेटिव निगेटिव साइन है, दोनों के पास सेम सेम साइन है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आ गया। ठीक है, हमने इसके पहले भी पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों के पास सेम साइन होता है तो हमारा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में आता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो इसी तरीके से हम और भी पेयर निकाल सकते हैं क्या। तो देखो 13 मल्टीप्लाई 27 हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो -13 मल्टीप्लाई -27। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आएगा, देखो इसको हमको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई 27। ठीक है, मैं एक करके दिखाता हूँ, बाकी आप लोगों को करना है। देखो 7 3 जा 21, 21 के 1 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 और 2 9। ठीक है, उसके बाद हम ये साइन देते हैं इस तरीके से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसे हम प्लस करेंगे, 1 का 1 आ जाएगा, 9 एंड 6 15 के 5 कैरी 1, 1 + 2 3, मतलब 351। 351 आंसर पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के पास सेम सेम साइन है। तो हमें ऐसे ही और 3 पेयर ढूंढना है जिसका आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, अच्छे से इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, देखो उसके बाद हम कौन सा पेयर बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट बुक पे बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसमें हमने फर्स्ट बनाए थे, फर्स्ट -13 मल्टीप्लाई -27, हमारा आंसर आया था 351। ठीक है, उसके बाद देखो हम कौन सा बना सकते हैं, -15 मल्टीप्लाई -8। ठीक है, दूसरा -15 मल्टीप्लाई
-8। देखो 15 8 जा कितना हो जाएगा हमारा 120। 15 का टेबल आता है ना, 15 8 जा 120। ठीक है, आंसर पॉजिटिव में आएगा। उसके बाद देखो कौन सा पेयर ढूंढ सकते, अब इस दोनों पॉजिटिव नंबर ढूंढो है क्या यहाँ पे। देखो एक पॉजिटिव नंबर मिल गया, एक पॉजिटिव नंबर मिल गया। ठीक है, 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 9 जा कितना हो जाएगा 117। 117, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 117। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखो और कोई नंबर दिख रहा है क्या पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव नंबर है और कोई पॉजिटिव नंबर 12 है। 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 9। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव में लाना है। 12 9 से कितना होता है 108। 108 है ना, 12 9 से 108। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व कर लिए। पेयर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब पेयर ऑफ डिवीजन। देखो इन्होंने यहाँ पे एक सॉल्व करके दिया है कुछ इस तरीके से, हम भी यहाँ पर एक सॉल्व कर लेते हैं। देखो -24 / 9, इसे इन्होंने डिवीजन फॉर्म में लिखे हैं, फिर इसी को फ्रैक्शन फॉर्म में किए और इसका आंसर निकाले। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर निगेटिव में आना चाहिए, ऐसे हमें पेयर ढूंढना है। देखो 24 ले सकते हैं, 24 को इन्होंने 9 से लिया है, तो हम 24 को, हमारा आंसर निगेटिव चाहिए, 12 से लेते हैं। 24 को 12 से लेते हैं। देखो -24 / 12। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे -24/12। अब देखो दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, वो देखना है। यस हो सकते हैं, इसमें 6 टाइम में आ जाएगा, है ना, 12 6 टाइम में आ जाएगा और ये 12 टाइम में। ओके, अब ये अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है क्या, यस बिल्कुल हो सकता है। 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अगेन ये हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 -2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको यही वाला बुक में करके देता हूँ। देखो फर्स्ट पेयर लिखेंगे हम, फर्स्ट -24 / 12। ठीक है, चलो इसका हम आंसर निकालते हैं। पहले -24, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। -24 / 12। चलो अब देखो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। 2 के टेबल में 6 आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 बार में आ जाएगा और 24 12 बार में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो 2 के टेबल में अगेन दोनों आ सकते हैं क्या, यस बिल्कुल आ सकते हैं। देखो ये कितने बार में आ जाएगा 3 बार में, क्योंकि 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12, ये 6 बार में आ जाएगा। देखो ये अगेन डिवाइड हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो मतलब यहाँ पे 3 के टेबल में ये 2 टाइम में आ गया एंड ये 1 टाइम में, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे -2। ठीक है, निगेटिव में आंसर आएगा हमारा इस तरीके से -2। और देखो कोई दिख रहा है क्या, हमें एक पॉजिटिव एक निगेटिव लेना है। -18 को लेंगे एंड 8 को लेंगे। ठीक है, -18 को और 8 को लेंगे। -18 / 8। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलो हम अपना आंसर लिखते हैं, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे -18 / 8। देखो अभी ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये 4 टाइम में हो जाएगा, 2 4 जा 8 एंड ये कितने में हो जाएगा 9 बार में। ठीक है,
2 9 जा 18। देखो इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यही वाला -9/4। ठीक है, चलो अब हमारे कितने पेयर हो गए? 1, ये 2 एंड ये 3 करते हैं हम लोग अभी। देखो 3 करेंगे। 3 में हम अब देखो क्या लिखना है इसमें, -37 को -37 एंड 13 ले लेते हैं। ठीक है, -37 डिवाइड बाय कितना लेंगे हम? 13। ठीक है, चलो इसका आंसर पेयर निकालते हैं। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, -37 डिवाइड बाय 13। अब देखो ये दोनों नंबर कोई टेबल में आते हैं क्या? 37 वैसे प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -37 डिवाइड बाय 13। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब एक आपको होमवर्क है, वो आपको करना होगा। एक पेयर मैं आपको बता देता हूँ कौन सा लेना है। देखो आप एक निगेटिव नंबर लोगे, -28 ले लेना। -28 को 9 के साथ करना। ठीक है, -28 डिवाइड बाय 9। इसको अगर करोगे तो देखो 3 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, 3 3 जा 9 एंड नहीं, दोनों नंबर नहीं आते, 27 ही आता है। तो उसके बाद मतलब इसका आंसर वही बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये वाले पेयर ले लेना आप। ओके, चलो थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी जरूर दबाना। ठीक है, चलो थैंक यू बच्चों।